हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन लालगंज में सभी साथियों को स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लॉक से संबंधित सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम जो आपका आरपीएफ, कांस्टेबल, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आपको क्लॉक से संबंधित सभी क्वेश्चन पे हम विशेष ध्यान रखेंगे और न्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं उनको हम कैसे फेस करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्लास में देखिए, आपको 3-4 टाइप्स जो लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे और एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि सभी टाइप्स का रिवीजन एक साथ कर लिया जाए साथी। ठीक है, तो देखिए क्लॉक में आपके पास जो मेन पॉइंट होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। जो मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट में आपके पास एक आवर का सुई होता है, एक आपका मिनट का होता है, एक आपका सेकंड का होता है। क्वेश्चन इन्हीं चर्चाओं पे बनते हैं, यानी क्वेश्चन आपका आवर, मिनट और सेकंड पे बनता है। ठीक है, तो क्लॉक की अगर हम चर्चा करते हैं तो ये आपका क्लॉक है। ठीक है साथी, तो हम मेजरमेंट क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको तैयार करना है, उन्हीं पॉइंट पे चर्चा भी करेंगे। तो मान लीजिए ये आपके पास मिनट वाली सुई है, ये हमारे पास घंटे वाली सुई है, और ये टिक टॉक तो ये आपका सेकंड वाली सुई होती है। ठीक है ना, ये तो सभी को पता ही साथी। अब इसमें देखिए आपके पास टाइमिंग क्या होता है कि जैसे टोटल आपके पास एंगल ऑफ मूवमेंट है, जैसे ये आपके पास रेखा है, तो ये रेखा आपके पास कितने डिग्री कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये रेखा भी आपके पास कितने डिग्री कोण बनाएगी? 180 डिग्री का। तो जो मेजरमेंट कोण है, घड़ी है, वो कितने डिग्री पे मूवमेंट करेगी? यानी 360 डिग्री पे ही मूवमेंट करेगी। 360 डिग्री पे मूवमेंट करेगी, 100% है साथी। ठीक है, 360 का मतलब है कि आपका जो टाइम है ये 1 से लेकर आपके पास 12 आवर तक है। ठीक है, और के इसको हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 24। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है ना, 1, 12, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। तो यहाँ पे आप समझ जाते हैं कि जब 13 है तो 1 हो जाता है, फिर 14 है तो 2 हो जाता है, 15 है तो 3 हो जाता है, 16 है तो 4 हो जाता है, यानी 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। ठीक है, तो इन पे आपको एक विशेष ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पॉइंट है उस फर्स्ट पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट वाला क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप पे तो जैसे आपके पास लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे आपका बजे, और बोल दे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कोण कौन बनाएगा? घंटे और मिनट वाली सुई ही कोण आपको बनाएगी, इसके अलावा कोई सुई तो कोण बनाएगी नहीं। तो मिनट और घंटे वाली सुई का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो ट्रिक है उसको आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रिक का यूज करना है, बजे इंटू 30। तो यहाँ पे आपके पास बजे कितना? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुछ भी बोलता है साथी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 × 30 करेंगे तो हमारे पास एंगल मोमेंट कितना आएगा? 120 डिग्री आ जाएगा।
अगर हम 5 गुणे 30 करेंगे तो साथ ही हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अगर 6 गुणे 30 करेंगे तो साथ ही हमारे पास कितना आएगा, 36 18 180 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 गुणे 30 करेंगे तो हमारे पास 7 त्रिक की 210 डिग्री आ जाएगा। 8 गुणे 30 करेंगे तो हमारे पास कितना, 240 डिग्री आ जाएगा। फिर 9 गुणे आपके पास कितना करेंगे, 30 करेंगे तो 9 पचे 45 400 9 9 त्रिक 27 यानी 270 डिग्री आ जाएगा, यानी 270 डिग्री। फिर उसके बाद जैसे 10 गुणे 30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। यानी आप सभी साथी समझ गए ना कि जब बजे शब्द आपका टाइम दिया हो, उस बजे शब्द में हमको क्या ज्ञात करना होगा, एंगल मोमेंट है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री 5 या 15, यहाँ पे 150 डिग्री होगा, ठीक है साथी। तो यानी 150 डिग्री। फिर उसके बाद 180 210 240 270 300 डिग्री। तो यानी जब बजे शब्द आएगा तो उस पर हम चर्चा क्या करेंगे कि हमको सिर्फ क्या करना है, आप स्टार्टिंग टाइम ले लीजिए, जैसे 4 लिखा है तो 4 गुणे 30 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो इक्वल में आएगा वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथी। इतनी बातें आप समझ गए साथी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये मोमेंट आपका क्लियर होना चाहिए साथी। और जो आपका क्वेश्चन बनेंगे वो साथी इन्हीं दोनों सुइयों पे बनेगा, यानी घंटे और मिनट की सुई पे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें एक से अधिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जिस प्रकार पूछे जाएंगे सभी टाइप्स का हम एनालिसिस इसी क्लास में हम कर लेंगे साथी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप्स का चर्चा करते हैं। तो साथी दूसरे टाइप्स में क्या है ये भी हम सीख रहे हैं। और दूसरा टाइप्स देखिए साथी, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में आपके पास बोल देगा स्पर्श कामा एक दूसरे कामा काटने का प्रतिबंध ये आपसे पूछेगा साथी, ठीक है। तो हमेशा देखिए इसका जो सूत्र होता है रूल बाय, आप रूल से चलेंगे तो ज्यादा ही सही रहेगा, क्योंकि एजुकेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि हर टाइप्स को आप अपने माइंड पे सेटअप करिए। फिर आपके पास जो क्वेश्चन सीरीज मिलती है उन क्वेश्चन में अपने टाइप्स को आप मैचिंग करिए, ऑटोमेटिक है कि आपका जो एग्जाम होगा वो सो बेटर होगा साथी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यक्स वहां x+1 बज कर, ठीक है। तो सूत्र है 5x इंटू 12/11। तो इसको r कह के हम लिख सकते हैं 12 पंचे 60x बटा 11, ठीक है। तो मान लीजिए 4 से 5 बोल दिया, 5 से 6 बोल दिया, 6 से 7 बोल दिया, 7 से 8 बोल दिया, 8 से 9 बोल दिया। तो हमारे पास देखिए ये जितना ये टाइमिंग है, ये वाला टाइमिंग है, ये टाइमिंग है, ये सब स्टार्टिंग टाइमिंग है बेटा। ये सब क्या है बेटा, स्टार्टिंग टाइमिंग है। और हमको स्टार्टिंग टाइमिंग से ही मतलब है, सिर्फ स्टार्टिंग टाइमिंग से ही मतलब है, एंड टाइम से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए साथी, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम हमारे पास 4 5 6 7 8 इतना है। अब सूत्र में हम किसी क्वेश्चन का एनालिसिस कर दे रहे हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में बोल देगा घड़ी के घंटे तथा मिनट वाले सुई कब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे साथी। तो सीधा सा सटीक सा आपका आंसर होगा, ये स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम में देखिए आपको क्या करना है, 5x इंटू 12/11 यानी 60। तो 60 गुणे x का मान कितना है 5, यानी x इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम। अब यहाँ पे
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए साथी, ठीक है। तो x इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री यानी x इक्वल टू 5, तो यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 6 पंचे 300 कितना बता। फिर आपके पास क्या 6 पंचे 30 अपॉन 11 होगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो है 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, इधर 8 बचेगा, 11 सती 77 हो जाएगा 3। तो यानी आपके पास जो टाइमिंग लिखा जाएगा, क्या लिखा जाए, 5:27:3/11 पर घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो यानी यहाँ पे आपके पास मेजरमेंट के लिए बस एक क्वेश्चन हमने बता दिया, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पे 7 है, 8 है, 5 है, 4 है, तो ये सब स्टार्टिंग टाइम है, तो हम स्टार्टिंग टाइम का यूज कर लेंगे और आपका राइट आंसर आ ही जाएगा साथी। इतनी बातें आपके पास क्लियर है, तो सभी साथी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है साथी। तो यानी हमेशा टाइम लिखना है 5:27:3/11 पर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उन्हीं 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका मैचिंग करे उस पे हमको ऑप्शन टिक कर लेना साथी। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई साथी। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप्स के शुरुआत करते हैं, जो हमारे और क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन पे हम चर्चा करते हैं साथी, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो रूल है उन पे सभी रूल को आप तैयार कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, यदि गुना टाइम हो, अर्थात जैसे आपके पास 1:10 लिखा हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हो टाइमिंग 1:04 लिखा हो साथी। उसके बाद तीसरा टाइमिंग आपके पास लिखा हो 1 टाइमिंग आपके पास रेशियो मोमेंट है, थोड़ा यहाँ पे गैपिंग है, देखिए, हाँ 1:50 लिखा हो, यहाँ पे आपके पास टाइमिंग होना चाहिए 10 के वैल्यू आपके पास दिया है, फिर यहाँ पे 8:32 हो, फिर उसके बाद इसे 9:54 दिया है। तो यहाँ पे आपको देखे ये नए टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इन पे हमको सीखना है कैसे कैसे क्वेश्चन को लगाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो टाइमिंग दिया है यहाँ पे 5 कर लीजिए, तो देखिए ये इसका कितना गुना है, ये आवर है, ये जितना है ये 5, 8, 9, ये आपके पास क्या दिया, आवर दिया, घंटे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये टाइम आवर का है, ये टाइम आवर है, ये टाइम आवर है, ये हमारे पास मिनट का टाइम दिया है, मिनट, ये हमारे पास मिनट का दिया है। अब यहां से देखिए इसका कितना है, 10 गुना है, यहाँ पे सीधा सा 8 चौक 4 गुना है, 4 गुना है, यहाँ नछाग 6 गुना है, 6 गुना हो या आर्क 5 गुना हो तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए जब 10 गुना हो तो इसका जो ट्रिक बनता है कोण निकालने का, ठीक है, अर्थात
तो कोण अगर आपको ज्ञात करना हो, कोण ज्ञात करना, तो यहाँ पे आपके पास 10 गुना की बात करता है, यानी 10 गुना है। तो ट्रिक के लिए क्या होगा, हावर इंटू 25। अब यहाँ पे 4 गुना है, तो जो हमारी ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी, यानी मिनट इंटू 2। कि उसके बाद यहाँ पे आपका जो ट्रिक बनेगी वो साथ ही क्या बनेगी, मिनट बाई 2 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 दाम 50, यानी 5 गुणे 25 करेंगे तो 25 पंचे 125 डिग्री का कोण बनेगा। सीधी सी बात, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से आपको 10 गुना मिले तो यानी आवर में सिर्फ 25 से गुणा कर देना है साथी, ठीक है। अब उसके बाद मिनट की बात करता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 8 चौक 32 है ना, यानी 4 गुना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 गुणे 2 बराबर कितना, 64 है। फिर उसके बाद 54, यानी नछाग 54। तो जब 6 गुना हो या 5 गुना हो तो उसमें क्या करना है, मिनट का डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 27। यानी ये डिग्री, ये डिग्री। तो हमारे पास आपको कॉन्सेप्ट बाई क्लियर हो गया। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे लगा सकते हैं साथी। क्लियर साथी, इतनी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमको कैसे क्वेश्चन पे अल्टरनेटिव लगाना है। गुना वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपका सिंप्लीफिकेशन में भी गुना वाला आते हैं, आपका सीआई में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ टाइम में भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको लगाना ही ऐसा है साथी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, 5 धाम 50, 8 चौक 32, नछाग 54 दिखा। अब जैसे आपके पास टाइमिंग दिया है कि हमारे पास 9:45 दिया है, तो 9 पचे 45, यानी 5 गुना है। तो 5 गुना मतलब 45 का आधा बाई 0.5 डिग्री कोण बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सीधा से लगा देना है। तो यानी आपको ट्रिक भी याद हो गई। 10 गुना पे क्या करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आवर में यानी जो घंटे है उसमें 25 से 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साथी। इतनी बातें समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और सभी साथी एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए साथी। ठीक है साथी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप्स क्या है, ठीक है। सभी टाइप्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो सभी टाइप्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का कौन सा टाइप्स आ जाए ये किसी को नहीं पता है साथी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, जो आपका टाइप हो, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में ये है, आपको ज्ञात करना है क्या क्या आपको मेजरमेंट करना है कि हम उन पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है साथी। तो नेक्स्ट टाइप पे आपको देखिए क्या ज्ञात करना है। एंगल के लिए, यानी कोण ज्ञात करना, कोण। इसमें जो हिंट है, मेन पॉइंट, आवर और मिनट के बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है 8:32, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है 11:56,
26 मिनट आपके पास लिखा है। फिर उसके बाद आपके पास 7:28 लिखा है। तो यानी हमारे पास टाइमिंग दिया 8:32 दिया, 11:26 दिया, 7:28 दिया साथी, ठीक है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा ट्रिक है, उस ट्रिक को हम इस्तेमाल कर लेंगे और क्वेश्चन को बढ़ा से यानी लगा लेंगे साथी, ठीक है। तो क्या है ट्रिक का, कोण बराबर 60 इंटू एच डिफरेंट 11 इंटू मिनट बाई 2। यानी यहां से ये सीधा क्वेश्चन आपको लगा लेना है, ठीक है साथी। तो यहां से आपके पास कितना, यानी ये क्वेश्चन आपको विधिवत समझ में आया कि नहीं। कोण बराबर क्या होता है 60 इंटू एच से लगाने का, बस क्लियर सी बात है साथी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे 60, अब देखें तो ये तो आपको सबको पता है, ये भैया यच है, ये बच्चा क्या है यच है, ये हमारे पास मिनट है, ये हमारे पास मिनट है, ये हमारे पास मिनट है। और एजुकेशन में हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऊपरी कंडीशन बेस पे आप तैयारी मत करें, ठीक है साथी। पूरा बेस लेकर चले, अगर बेस आप पूरा क्लियर है आपके माइंड पे तो ऑटोमेटिक हर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं साथी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लास है ऑथेंटिक है, पूरे टाइप्स आप तैयार कर लीजिए, फिर आपके पास बुक होती है, ठीक है ना, बुक से सारांश निकाला जाता है। तो हम अगर एग्जामिनर बुक से क्वेश्चन बना रहा है तो हमको बुक ही पूरी पढ़ लेनी है साथी, ठीक है। कि उस सारांश के अनुसार हमको क्वेश्चन वहां मिलेंगे, उनके सारांश के अनुसार भी हमको आंसर देना आना चाहिए साथी, ठीक है। तो कोण बराबर कितना 60 इंटू एच इंटू डिफरेंट आप मान लीजिए 11, आप यहाँ पे देखिए ये 8 लिखा है, ये 30, तो हम तो कोई भी टाइमिंग ले रहे हैं, इसको हम यूज करना है। तो यहाँ पे 11:26 तो यानी 60, एच का मान कितना है 11, यानी एच का मान 11 है, डिफरेंट 11 इंटू 26 अपॉन 2, तो 11 छक्का 66 डिफरेंट 11 छक्का 66 हो जाएगा। देखिए 11 छक्का 66 गेर दूना 22 और 22 6 आपके पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा अपॉन 2। तो घटा देंगे भाई, यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 15 इधर 7 बचेगा, और इधर आपके पास कितना एक उधर रेशियो पर आपका चला ही गया था तो 3 बचेगा, 374 अपॉन 2 बचेगा, यानी 700 660 286, इधर 4 बचा है, 15 इधर 7 इधर 5 होगा, सॉरी 5 3 2 5 यानी 374। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना 2 इक्के 2 तो 2 वर्ड 16, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 1 2 14 आ जाएगा, तो 187 डिग्री आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आंसर आपका नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने शुरुआत स्टार्टिंग टाइम में ही बताया कि घड़ी जो होती है वो कितने डिग्री पे भाई, ये आपका क्या होता है डायमीटर होता है, डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, और व्यास में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो भाई इधर 180 बना तो इधर 180 बना, तो टोटल जो मेजरमेंट बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली ये 360 डिग्री का ही बनेगा साथी, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि पूरा जो टाइम है वो 360 डिग्री पे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, आर के नहीं आ रहा आंसर, तो 360 187 घटा देंगे, तो इधर 3 बचेगा साथी, यानी 07 3 यानी 07, फिर उसके बाद 3 यहाँ पे आपके पास 15, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 15 है 7 आ जाएगा, इधर आपके पास कितना 173 ये आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई 360 में घटा देंगे लगा लेंगे। तो यानी कोण वाला क्वेश्चन लगा ही लोगे ना, यानी कोण वाले में क्वेश्चन में क्या करना है साथी, आपको यही लगाना है 60 इंटू एच इंटू डिफरेंट 11 m/2 आपको लगा लेना है साथी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए मेरे सभी हीरो, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी लगा लेना, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन हमने बता दिया है, फिर आगे हम क्वेश्चन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुई के मध्य 90 डिग्री, 90 डिग्री ब्रैकेट में इसको बोलते हैं समकोण। समकोण के लिए क्या होता है, ये आपके पास, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ये फिर से बता दे रहे हैं, यानी आपको एंगल ये होना चाहिए, ये समकोण है, ये 90 डिग्री, ठीक है। वो हमेशा कब बनेगा, ये इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना है, टाइप्स आपको सीखना है। अब इस टाइप्स में क्या क्या ध्यान रखना है, ये विशेष ध्यान रखना। तो 90 डिग्री समकोण के लिए क्या आपको चर्चा करनी है साथ ही, ठीक है। यहां से आपके पास जो मेन पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है, तो टाइमिंग आपके पास 4 से 5 हो सकता है, 5 से 6 हो सकता है, 6 से 7 हो सकता है, 7 से 8 हो सकता है, 8 से 9 हो सकता है, 9 से 10 हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है, 11 से 12 हो सकता है, 12 से 13 हो सकता है, 13 से 14 हो सकता है, 13, ठीक है। तो 13 14 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा साथी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ध्यान रखना है। तो सूत्र क्या है, ट्रिक आपको सबसे पहले हम बता दे रहे हैं। समकोण के लिए समकोण 5x इंटू प्लस माइनस 15 इंटू 12/11 लगाना है बस। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत ही अच्छा सा है। x इक्वल टू क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम का यूज करेंगे, स्टार्टिंग टाइम, x इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम कर लेंगे। जैसे 5 है, 5 व 6, 6 व 7, 7 व 8, 8 व 9, ये हमारे जितने टाइमिंग हैं वो सब क्या है, स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम में हमेशा ध्यान रखना, तो 5 से 6 बजे के बीच, तो यहाँ पे हम टाइम रख देंगे भाई 5x की जगह पर स्टार्टिंग, स्टार्टिंग टाइम। तो 5x की जगह पर हमारे पास 5 हो गया, प्लस माइनस 15 गुणे 12/11, तो 50 और प्लस माइनस 15 इंटू 12/11। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, पॉजिटिव साइन लेने पर 25 प्लस का 15 इंटू 12/11, तो 25 15 40, 12 12 चौक 48, 480/11। तो 480 को हम डिवाइड कर लेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो इधर आपके पास 4 11 33, इधर आपका 33 7, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 5 बजकर 5 बजकर 5:43 सही 7/11 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ से हमने पॉजिटिव साइन लिया था, अब नेगेटिव साइन ले लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे 25 माइनस 15 इंटू 12/11 कर लेंगे साथी मेरे शेर। तो यहाँ पे 10 गुणे कितना, 12/11 हो जाए, तो 12 में 120/11, तो 11 में 110 होता है। तो यानी आपके पास कितना, 5 बजकर ये ध्यान रखना है, 5:10 सही 10/11, 11 110 हुआ, 110 11 यानी 120 हो गया, ठीक है।
तो इतने डिग्री पे आपका टाइमिंग हो जाएगा। तो ये हो सकता है ये आंसर है, ये तो ये आंसर रहेगा। तो हम जल्दी से रिकवर कर लेंगे साथी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए समकोण के लिए, समकोण के लिए इसी सूत्र का आपको यूज करना है साथी, ठीक है। तो मेरे चीते जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे भी एक्सप्लेन करना है साथी। इतनी बातें समझ में आ गई ना। ये बाई चांस में पूछता है साथी, ठीक है ना। 50% पूछने की संभावना होती है। इसके पहले वाला ज्यादा टाइप्स आपका पूछा जाता है। दो ही क्वेश्चन, एक स्पर्श वाला और एक आपका एंगल निकालने वाला साथी, ठीक है। कितनी बातें आपको समझ में आ गई। बताना मेरा फर्ज है कि हम सभी टाइप्स का हम चर्चा करें साथी, ठीक है। अब मेहनत करते रहो, ठीक है। सभी सपने आपके पूरे होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइप। इसमें देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपके पास लिखा है x और x+1 बजकर घड़ी के घंटे घंटे तथा मिनट वाली सुई कब 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास ऑथेंटिक है। अब जैसे एक आपको हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर एक होगा कि प्रथम स्थिति और नंबर दो द्वितीय स्थिति में। प्रथम स्थिति में कब बनेगा और द्वितीय स्थिति में कब बनेगा, इस चीज की चर्चा करने के लिए हमको क्या करना है। अब यहां से देखिए प्रथम स्थिति में क्या मेजरमेंट होगा और द्वितीय स्थिति में क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अब टाइमिंग ले रहे हैं साथी 7 व 8 बजे के मध्य, ठीक। बोल दे 45 डिग्री कोण। अब यहाँ पे आर के ये भी बोल सकता है 7 व 8 बजे के मध्य 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बोल सकता है 7 व 8 बजे या 9 व 8 बजे 9 व 10 बजे के मध्य साथी, ठीक है। तो 9 व 10 बजे के मध्य बोल देगा कि आपका 137 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि प्रथम स्थिति में कब बनेगा और द्वितीय स्थिति में क्या कब बनेगा, यानी सेकेंड सिचुएशन। अब बोल देगा 7 व 8 बजे के मध्य 137 डिग्री का कोण
प्रथम स्थिति में कब बनेगा, यानी फर्स्ट सिचुएशन में, और सेकेंड सिचुएशन में आपके पास कब बनेगा, ये चीजें आपके पास चर्चा करेगा साथी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में साथी। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट सिचुएशन पूछ सकता है या तो सेकेंड सिचुएशन पूछ सकता है। तो उसके लिए हम आपको कुछ सूत्र बता दे रहे हैं, उन पे हम आपको चर्चा करना है। ठीक है साथी, तो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक की हम चर्चा करते हैं। तो ट्रिक आपके पास क्या है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो अगर यहां पे प्लस का यूज करेंगे तो दूसरी बार वैल्यू निकलती है, यानी दूसरी बार। अगर माइनस का यूज करेंगे तो प्रथम बार, यानी प्रथम बार, यानी फर्स्ट सिचुएशन में हम निकाल सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, अगर माइनस होगा तो पहली बार में इतने डिग्री कोण बनेगा, अगर आपका प्लस होगा तो दूसरी स्थिति में आपका कोण इतना बनेगा साथी। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 8 से 9 के मध्य घड़ी के घंटे तथा मिनट वाली सुई कब 137 दूसरी स्थिति में 137 डिग्री कोण कब बनाएगी साथी। तो दूसरी स्थिति में 137 डिग्री कोण तब ही बनाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का स्टेटमेंट का सूत्र दिया है साथी। ठीक है, अब यहाँ पे A1 ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A1 बराबर H इंटू 30। हमने बताया था ना बजे वाला सूत्र है, ये बजे वाला है। ठीक, A2 बराबर क्या होगा, दिया हुआ कोण, अब मेरी बात आप समझ जाइए शेर, दिया हुआ कोण तो दिया है ना साथी, जैसे आपको बोल दिया कि 45 डिग्री बोल दिया है यहाँ पे आपका कब 45, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम हम मान लीजिए 7 व 8 मान सकते हैं, तो 45 डिग्री, या यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम हम मान सकते हैं 8 9, तो यहाँ पे भाई 9 10 मान सकते हैं। तो क्लियर है ना, तो हम कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं 7 व 8 के मध्य 45 डिग्री कोण कब बनेगा, तो इसी में रखना है सूत्र साथी, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए आपका A1 निकालेंगे तो A1 बराबर कितना होगा, H, यानी स्टार्टिंग टाइम ये है आपके पास, स्टार्टिंग टाइम हमेशा लिया जाएगा। H क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं स्टार्टिंग टाइम। तो A1 आपके पास 7 गुणे 30 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी, 7 त्रिक 21 210 आ जाएगी। और A2 हमारे पास कितना है 45, भाई 45 डिग्री कोण पूछा, दिया हुआ कोण। अगर बोलता 95 डिग्री कोण कब बनेगा, 95 लिख देते, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब सूत्र में हम रख देंगे, सूत्र तो हमारे पास चाचा ये लिखा है ना 2/11। अब इन A1 का मान कितना है, A1 का मान 45 है, वो सॉरी A1 का मान है 210, यानी 210, और A2 का मान कितना 45, तो यहाँ पे हमारे पास 210 और 45, 5 5 2/11 इंटू 255। तो यहाँ पे हमारे 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा, अपॉन 11 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का यूज है साथी, वहां पे A1 A2 लिखा ना, ये देखिए आपके पास A1 A2, तो प्लस माइनस का यूज करें तो हमने एक बार प्लस का यूज किया तो 510/11, यानी पॉजिटिव लिया तो हमारे पास 510 है, अगर निगेटिव लेंगे तो दूसरा आएगा साथी। तो यहाँ पे हमारे पास 510, तो इसको डिवाइड करेंगे साथी, तो हमारे पास कितना 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर आपके पास कितना बचेगा 7 हो जाएगा, और 70, और 11 छक्का 66, तो यानी 46 दशमलव समथिंग आएगा अपना डिग्री, यानी 33। ठीक है, तो 46 आ जाएगा। अगर माइनस का यूज करेंगे तो साथ ही कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 2/11, इतनी बातें आप समझ गए। फिर उसके बाद 210 हम माइनस का 45 करेंगे, यहाँ पे 2/11 कर लेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, यानी 210 और 45, तो 5 आ जाएगा, इधर आपके पास कितना 0 हो जाएगा 6, तो 165, तो 165 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 16 दूम 32, 33, 330/11, 11 3, तो 30 डिग्री पे, यानी आपका 30 मिनट पे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा।
और यहाँ पे आपके पे ना 30 मिनट, ये 46 मिनट आएगा सॉरी, ये 30 मिनट पे आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर द्वितीय स्थिति में बोलेगा तो कब बनेगा 45 डिग्री का कोण, यानी 7:30 पे। और फिर अगर द्वितीय स्थिति में आपका पॉजिटिव पे लेंगे तो ये तो द्वितीय स्थिति की सिचुएशन हुई, और ये हमारे पास फर्स्ट स्थिति की सिचुएशन है। पहली बार में कब बनेगा 7:30 पे, और द्वितीय स्थिति में कब बनेगा 46 मिनट पे। इतनी बातें आप समझ में गए कि नहीं साथी? नोट कर लीजिए साथी, आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइएगा साथी, ठीक है? क्लियर? इतनी बातें आपके पास क्लियर हो गई ना? तो तैयार करना है बस, और कुछ नहीं। हर टाइप आप तैयार कर लीजिए और राजा बाबू की तरह एकदम पढ़ते रहिए, ठीक है ना? और मेहनत बुक के साथ आपको करना है, ठीक है? पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। तभी कहते हैं ना कि अगर आपकी मेहनत अच्छी है और मेहनत के साथ आप, क्योंकि आज के टाइम में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी चाहिए, और आपने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की और हार्ड वर्क करने की कोशिश, हार्ड वर्क नहीं किया, तो स्मार्ट वर्क से कहने का मतलब है कि फिर आप यही जितना स्मार्ट वर्क कर ले कि स्मार्ट गलियों से निकल जाए, अंत में आपको हाईवे पे ही आना है, ठीक है? लंबे दूरी तय करने के लिए आपको हाईवे ही पकड़ना है साथी, ठीक है? तो मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? तो ये हमारे पास टाइमिंग था, बहुत ही अच्छा सा सूत्र था। मैंने आपको बताया 2/11 इतना आपको यूज कर लेना है, ठीक है? तो प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में आप निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपसे जो जो पूछे बस इसको आप रखते रहिए। आपको प्लस, अगर प्लस से आपको दूसरी बार में निकल लेगा, ठीक है? और माइनस में प्रथम बार में निकल आएगा। A1 यानी स्टार्टिंग टाइम, ये बजे वाला सूत्र है जो शुरुआत में हमने बताया था, ठीक ना? जैसे 4 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, यानी A यानी H इंटू 30, यानी ऐसे निकाल लगा लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं साथी। आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 टाइप्स के और क्वेश्चन रह गए बस, और बढ़े। अगला टाइप है, पता नहीं कौन सा टाइप है, आप सभी लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा जल प्रतिबिंब, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपका जल प्रतिबिंब हो गया, और दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? वो आपको पता है ना कि दर्पण में क्या अप एंड डाउन होता है, ये तो मालूम है। कोडिंग डिकोडिंग वो सीरीज आपको पैटर्न पढ़ा ही होगा आप सभी साथी रीजनिंग में, ठीक है? यानी ऊपर नीचे, और इधर मिरर वाले में क्या होता है लेफ्ट राइट, ठीक है? तो इसमें देखिए आपको जो जल प्रतिबिंब है, इसमें आपको हम सूत्र लिख दे रहे हैं, उन्हीं सूत्र को आपको यूज करना है, ठीक है? अब बस खत्म। 18-30, या आर के आपका 17-90 का यूज करेंगे जल प्रतिबिंब। और उसके बाद इसका अगर यूज करना है वाटर प्रतिबिंब के लिए, इसका भी, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब के लिए, इमेज के लिए आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 11:60 का मतलब आर के क्या लिखा है 12 बज गया है, ठीक है ना? तो ये आवर है, ये आपके पास मिनट है, तो इधर से एक आवर जाएगा तो 60 मिनट चला जाएगा, इधर 12 में एक घट जाएगा तो 11 ही बचेगा, ठीक? एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे आपका लिखा है 8:40 पर
दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना 840 पे साथी। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमको क्या करना भाई, इसे में घटा दीजिए बेटवा, ठीक है। तो 840 इधर 20 हो जाएगा और इधर आपका 3 हो जाएगा, तो यानी इतना हो जाएगा। अगर आपका जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब में आपको निकाल लेना है। क्लियर? यहां से हमारे पास सब कॉन्सेप्ट है कि यानी इनको इनको यूज कर लेना है। मैंने आपको बताया मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट उन पे आपको ज्यादा चर्चा करना है। और मेन पॉइंट क्या है कि आपको जैसे इसमें नहीं घटा तो इसमें घटा देंगे, 840 तो आ जाएगा ना जल प्रतिबिंब। एक आपको बजे वाला याद कर लीजिएगा, तैयार करना है। फिर सेकेंड वाला आपके पास स्पर्श वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं संपाती या शून्य डिग्री, शून्य। और तीसरा आपका समकोण वाला, ठीक है। फिर चौथा आपके पास कोण निकालना है, कोण ज्ञात करना है। और फोर्थ आपके पास क्या है, फिफ्थ आपके पास क्या है, यानी प्रथम व द्वितीय में, द्वितीय में। तो यानी प्रथम व द्वितीय में कोई, तो अधिकतर जो क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन चांस ज्यादा बनते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन के ज्यादा चांस बनते हैं साथी, ठीक है। तो ये आपके 90% है क्वेश्चन, इन्हीं से लैंडमार्क होता है। और या तो फिर सेकेंड सिचुएशन ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो एक सरसरी नजर मैंने क्लॉक को पढ़ाया साथी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैंने पीडीएफ पे बहुत चर्चा की है साथी, ठीक है। और टाइम मिलता है तो मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को अल्टरनेटिव करता हूँ, ताकि आप तक जो भी जानकारी पहुंचे एकदम क्लियर पहुंचे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए साथी, ठीक है। तो बाकी अगर हमको टाइप्स, अभी और टाइप्स हैं मेन, तो उनकी हम चर्चा किसी दिन कर लेंगे फिर साथी। आज टाइम मिला हमको तो हमने कहा सोचे कि आज क्लास आपको पढ़ा दें, ठीक है। और मैथ की क्लास में फिर स्टार्टिंग करेंगे अच्छे से। और मैथ की क्लास में जो आपको पता है कि जो बैकग्राउंड्स है वो आपका मजबूत होना चाहिए। अब मॉडरेट तो आपको हाई पे चलना है और उसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है साथी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमको टाइम मिलता है तो फिर मैं आपको कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी टॉपिक से रिलेटिव जरूर लेकर आऊंगा, उन पे चर्चा विधिवत करेंगे साथी, ठीक है। तो क्लॉक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले की वीडियो से और आज की वीडियो में काफी अंतर होगा साथी। कुछ टाइप्स मिले होंगे और कुछ टाइप्स आपको नहीं मिले होंगे, तो मैचिंग कर लीजिएगा। जो टाइप्स आपको बेटर डिफरेंट लग रहा है वो टाइप्स आपको तैयार कर लेना, कॉन्सेप्ट आपको तैयार कर लेना साथी, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। सभी साथी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और पढ़ाई के प्रति विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका उत्तम है तो हर मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। और बिलीव आप स्वयं पे करें, विश्वास आप सबसे पहले, आपकी प्राथमिकता आप पे स्वयं पे विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ। और फिर आप स्टार्टिंग करिए अपने जीवन की जर्नी, और फिर हर चीज आपको फेस करना है और फेस से ही आप स्ट्रांग बनते चले जाएंगे साथी। तो आज के लिए इतना है साथी। सभी साथी टेक केयर, गुड नाइट, फिर आपको मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।